एक हादसा तो जरूरी है सियासत करने के लिए। जिस तरीके से प्रयागराज के महाकुंभ में हुआ, भगदड़ मचने से कई लोगों की मौतें हो गई, इस पर चारों तरफ सन्नाटा है। इसकी जिम्मेदारी कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं। हाँ, अगर डंका बजाने की बात है तो छाती पीट पीट कर सत्ताधारी लोग ये कहते हैं कि हमने करोड़ों रुपए की लागत लगाकर अच्छी कड़ी व्यवस्था कराई है और जनता के लिए भव्य महाकुंभ का आयोजन किया है। लेकिन सोचिए, जनता व्यवस्था की नाकामी की वजह से कितनी परेशान है। इस हद तक परेशानी का सामना कर रही है कि उन्होंने जिंदगी से हाथ धो देना पड़ा। कैसे लोग रोने के लिए, बिलखने के लिए मजबूर हो गए हैं और कैसे इन आंसुओं को जब आप देखेंगे, इन आंसुओं के पीछे दर्द को महसूस करेंगे तो आपको एहसास होगा कि सियासत चलाने वाले लोग कितने कठोर दिल हैं, पत्थर दिल हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं जनता की, चाहे जाने जाए, जनता चाहे ट्रेन की पटरियों पर अपनी जान दे दे, जनता चाहे बेरोजगारी से मर जाए, जनता चाहे ऑक्सीजन के सिलेंडर की कमी से मर जाए। सोचिए, प्रयागराज की दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और दोनों तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइएगा कि इन सालों में क्या कुछ बदला, क्या कुछ नहीं बदला। लेकिन हाँ, होर्डिंग बैनर पर सरकार विकास की बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाती है जो ना जाने पता नहीं कौन से देश की है, किस राज्य की है। ये तो हम लोगों को अभी तक पता नहीं चला, ना जनता को पता चला। लेकिन किस तरीके से देश की मीडिया जिम्मेदार है महाकुंभ में हुई मौतों की, क्योंकि मीडिया ने सच दिखाना जरूरी नहीं समझा। लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग ये दावा कर रहे थे कि हमने कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया है, बंदोबस्त किया हुआ है, प्रशासन से लेके तमाम लोगों ने वहां पर कड़ी सुरक्षा के साथ साथ आपदा से निपटने का भी इंतजाम कर रखा है। लेकिन सोचिए, एक भीड़ क्या जुटी, लोगों में अफरा तफरी मच गई और कैसे लोगों की जाने जाने लगी। क्या कुछ छुपाया जा रहा है, विस्तार से पूरी खबर बताएंगे। लेकिन बात करते हैं महाकुंभ पर। सोचिए, महाकुंभ को आस्था का विषय रहने देना चाहिए था, उसको पॉलिटिकल इवेंट नहीं बनाना चाहिए था। और ये सरकार तो इवेंट मैनेजमेंट की है, कैसे लोगों की श्रद्धा का मजाक बनाती है, लोगों के धर्म की आस्था का मजाक बनाती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पीछे कितने लोगों को भ्रमित किया, कितने लोगों के घरों को उजाड़ कर वहां पर उन जमीनों को कॉरपोरेट घरानों को दे दिया था। वैसा ही कुछ मंजर अब महाकुंभ में देखने के लिए मिल रहा है। सोचिए, वही प्रयागराज जहां पर गंगा में लाखों लाशें तैरती हुई तमाम लोगों ने देखी, वो तस्वीरें आज भी शरीर को झकझोर देती हैं, आत्मा को झकझोर देती हैं कि किस ओर जा रहे हैं। सत्ता में बैठे लोग कहते हैं कि हम अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं, अच्छी सरकार चला रहे हैं, तरह तरह के वादे करते हैं। और देश में केंद्र सरकार की अगर बात करें तो तीसरी बार जो है देश के प्रधानमंत्री सत्ता पर काबिज हैं और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महाकुंभ जाते हैं, खुद वीआईपी व्यवस्था के रास्ते से तमाम अपने शुभचिंतकों को बुलाते हैं। लेकिन जनता के लिए मरने के लिए छोड़ दिया गया। प्रयागराज महाकुंभ में अव्यवस्था का ऐसा मंजर है कि अपनों की जानें बचाने के लिए एक महिला को खुद अपने मुंह से ऑक्सीजन देनी पड़ रही है। यह तस्वीर एक तस्वीर नहीं बल्कि प्रशासन की घोर लापरवाही, असंवेदनशीलता का आईना है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा कब बनेगी सरकार की प्राथमिकता? असल में ये जनता की भी कमियां हैं कि जनता सरकार से क्यों उम्मीदें लगाती है। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, हर चीज का जिम्मेदार आप सरकार को नहीं ठहरा सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूं कि लगातार पिछले 10 सालों का आंकड़ा आप उठाकर देखेंगे तो जनता की अगर जान की परवाह होती तो सरकार जुमलों की बात नहीं करती, सरकार बड़े बड़े होर्डिंग नहीं लगाती, सरकार कुंभ को एक आस्था का विषय रहने देती। सोचिए, वीआईपी रास्ते बनाए जा रहे हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है लोगों को और कैसे श्रद्धा का मजाक बनाया जा रहा है, श्रद्धा के रास्ते का बंटवारा किया जा रहा है। एक तरफ वीआईपी चलेंगे तो एक तरफ वो लोग चलेंगे जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, सबसे ज्यादा जिनके वोटों पर सत्ताधारी सत्ता पर काबिज होते हैं, उनको किस तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया है। सोचिए, किन परिस्थितियों में लोग महाकुंभ आए थे, आस्था के साथ, कुछ उम्मीदें लेकर, कुछ आस लेकर, तमाम मन्नतें मांगी होंगी। हमें नौकरी मिल जाए, हमारे बेटे की शादी हो जाए, हमारे लिए हम घर खरीद ले, तमाम तरीके की लोगों की इच्छाएं होती हैं। उन इच्छाओं के साथ साथ लोगों के घरों में मातम पसरा है और कैसे लोगों की खुशियां जो हैं
वो अब मातम में तब्दील हो गई हैं, लेकिन सत्ताधारी लोग इन तमाम तकलीफ़ों को नहीं समझेंगे, क्योंकि सत्ताधारी लोग जो हैं वो बेऔलाद हैं। उनको क्या पता कि परिवार खोने का दर्द क्या होता है, उनको क्या पता किसी बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है। और सोचिए, योगी सरकार में तो महिलाओं को नंगा कर दिया है। उस महाकुंभ में करोड़ों करोड़ों की लागत लगाकर अच्छी व्यवस्था का डंका पीटने वाले योगी आदित्यनाथ जरा इन तस्वीरों को देखकर अब जवाब देंगे। और सोचिए, नौबत आ गई है कि सरकारी अस्पताल भर गए हैं, घायलों को निजी अस्पताल भेजा जा रहा है। हादसा बड़ा है और बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। संख्या में निजी अस्पताल नहीं बनाए गए या घायल इतने सारे हैं कि अस्पताल भर गए। तो दोनों तरफ सवाल खड़े होते हैं कि सरकार ने तो कहा था कि अस्पतालों की भी व्यवस्था है। अस्पताल अगर फुल हो गए हैं, निजी अस्पतालों में अगर मरीजों को, घायलों को भेजा जा रहा है, तो इसका मतलब मरने वालों की जो संख्या है वो बेहद ज्यादा है, जो सरकार छुपा रही है। कहाँ से वीवीआईपी होते हैं और आज ये जिंदा होते हैं। हम पिछले कुछ दिनों से आम लोग व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे थे। अपनी गलती स्वीकार करने की जगह भाजपा उनकी आस्थाओं पर सवाल उठा रही थी। इन मौतों के लिए सीधे तौर पर योगी मोदी जिम्मेदार हैं। प्रयागराज महाकुंभ संगम तट पर जो भगदड़ मची है, जो हादसे हुए हैं, वे बेहद दर्दनाक है। श्रद्धालुओं से तमाम लोग श्रद्धांजलि भी व्यक्त कर रहे हैं। और सोचिए, धीरेन्द्र शास्त्री है, असल में नाम का ही बाबा है, लेकिन ये सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है। इसका कहना है कि जो महाकुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। इस बाबा को जरा संवैधानिक दायरे में रहकर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये देश किसी एक का नहीं, किसी एक विशेष जाति के लोगों का नहीं, किसी विशेष धार्मिक लोगों का नहीं। ये देश डाइवर्सिटी देश है। यहाँ पर प्रत्येक मजहब के लोग रहते हैं, प्रत्येक धर्म के लोग रहते हैं, प्रत्येक जाति के लोग रहते हैं। और देशद्रोही कहना, देश के करोड़ों, सोचिए, देश के नागरिकों को ये व्यक्ति जो है, ये सो कॉल्ड बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो है, वो कह रहा है कि देशद्रोही है जो महाकुंभ में नहीं आएगा। तो कैसे लोगों के आस्था पे, निजी अधिकारों पर भी हमला है। क्या देश की जनता के पैसे से 10,000 करोड़ का बजट सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि आम जनता को 15 से 20 किलोमीटर गधों की तरह चलना पड़े और दूसरी तरफ वीवीआईपी लोगों की गाड़ियां सीधे तट पर पहुंच जाएं? ये तस्वीरें देखते जाइए, कैसे भीड़ जो है, जहां जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, जनता पैदल चलने के लिए कोसों दूर तक मजबूर हो गई है। ब्रह्मा मुहूर्त में थोड़ी बहुत दिक्कतें आई थी। महाकुंभ में भगदड़ पर भारी श्रद्धालुओं की आस्था ये है। मनु मीडिया 15 लोगों की मौत, इसलिए इन्हें छोटी मोटी घटना लग रही। तो सोचिए, टेलीविजन जो है वो लगातार इन खबरों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर ये 2 तस्वीरें वायरल हो रही हैं, कैसे कोरोना टाइम में, कोविड के टाइम की ये तस्वीरें। ऑक्सीजन की सिलेंडर से एक महिला अपने पति को अपने मुंह से सांस देने के लिए मजबूर हो गई थी। और सोचिए, दूसरी तस्वीर है महाकुंभ की, कैसे ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से महिला दूसरे व्यक्ति को सांस देने के लिए मजबूर हो गई। और सीएम योगी का बड़ा आदेश, अस्पताल मरीजों को वापस नहीं भेजेंगे, निजी अस्पतालों में मरीजों को भेजे जाएंगे। तो सोचिए, अगर निजी अस्पतालों में मरीजों को भेजा जा रहा है तो इसका मतलब मरने वालों की संख्या बेहद ज़्यादा है। महाकुंभ प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए जो अपील की थी, और योगी आदित्यनाथ ने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया है, इसीलिए उन पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि प्रयागराज की संगम स्थली महाकुंभ में हुई भगदड़ में जिन श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई, घायल हुए, वे अति दुखद, चिंतनीय है। ऐसे में कुदरत पीड़ित से दुख को सहने की शक्ति दे, पार्टी की भी यही कामना है। तो उन्होंने दुख व्यक्त किया है। सबसे ज़्यादा फजीहत हो रही है योगी जी की, मोदी जी की और धीरेन्द्र शास्त्री की। इस बाबा को एक पर्ची नहीं निकाली, अब कह रहा है कि नहाएंगे नहीं, वो देशद्रोही हैं। तो क्या वो सब लोग देशद्रोही थे जो महाकुंभ की इस भगदड़ में इस दुनिया में नहीं रहे? तो इसका जवाब मांगना चाहिए धीरेन्द्र शास्त्री से, प्रशासन व्यवस्था से। परिवार के 3 लोग खो गए मेले में, अपनों को खोने का दर्द भी होता है। खोया पाया केंद्र पर मदद मिलनी चाहिए। सोचिए, परिवार जो है लगातार अफरा तफरी के माहौल में पिछड़ गए हैं। लोग अपनों से खोने का दुख भी जाहिर कर रहे हैं। और किस तरीके से सरकार जो है वीवीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रही है, ताकि सरकार की नाकामी जो है वो बाहर ना आ पाए। मीडिया को अपने काम पर लगा दिया है और ये सरकार शुरू से ही इवेंट मैनेजमेंट की सरकार रही है। सरकार को जनता की जान की परवाह नहीं, युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं, महिलाओं की सुरक्षा की चिंता नहीं। महाकुंभ में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। सोचिए, महिलाओं का सरेआम चीरहरण हो रहा है और देश के
प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ये दावा करते हैं सीना ठोक कर अच्छी व्यवस्था का प्रारंभ कराया है और कैसे उस अच्छी व्यवस्था ने कई लोगों की जानें ले ली। आपकी इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।